तो हमने खिड़किया मदरसा में आज जो भारतीय मुसलमान की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश पे नबी मनाया जा रहा है, इसी के विषय में कह रहा हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग उनके उम्मत में पैदा हुए और ये अपनी बातों के साथ समाप्त करते हुए और भी आगे अस्सलाम वालेकुम। मैं साहब से दरखास्त करूँगा कि वो नातिया कलाम से लोगों को कबूल करें। तो आइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बात है शुक्र अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना सफियाना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कसम खुदा की इस्लाम पसीना ना होता, कसम खुदा की इस्लाम सीना पसीना ना होता, खुदाई का ऐसा कहना ना होता, जमी आसमान चारों शुरू से मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। और ये चीज है जहाँ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। ये क्या चीज है कि लौहो कलम तेरे। एक और नारे तकबीर, नारे रिसालत। दर्द के मारो अब न कराहो, अब न कराहो, खुशी के नगमे गाओ, नबी जी आ गए हैं, नबी जी आ गए हैं। पोंछ लो आंसू रोने वालों, मिल के खुशी मनाओ, नबी जी आ गए हैं, नबी जी आ गए हैं, नबी जी आ गए हैं। दर्द के मारो अब न कराओ, खुशी के नगमे गाओ, नबी जी आ गए हैं, नबी जी आ गए हैं। साखे चमन पे बुलबुल कहती है सब से पुकार के, और जागो चमन वालों आए हैं देखो दिन बहार के। बाद सवाई कहती चली है, राहों में फूल बिछाओ, नबी जी आ गए हैं, नबी जी आ गए हैं। नूरे इलाही है शक्ल बसर में ढल के आ गए, और साया नहीं है जिनका रहमत का साया बन के आ गए। इस्लामी झंडे लहराओ, भर भर थाल लुटाओ, नबी जी आ गए हैं, नबी जी आ गए हैं, नबी जी आ गए हैं। दर्द के मारो अब न कराहो, खुशी के नगमे गाओ, नबी जी आ गए हैं, नबी जी आ गए हैं। पाएगी अहले जहां निजात छूट इन खुदाओं से, गूंजेगी सहने काबा अल्लाहु अकबर की सदाओं से। काफिर काबतुल्ला से अब अपने बुतों को हटाओ, नबी जी आ गए हैं, नबी जी आ गए हैं, नबी जी आ गए हैं। आमद शाहिदी से सेहरा में कलियां खिल उठी हैं, और गुजरे जिधर से ईमा की सम्मा ढल चुकी है। बाग नबी के बुलबुल नूरी मुझको नात सुनाओ, नबी जी आ गए हैं, नबी जी आ गए हैं। दर्द के मारो अब न कराहो, अब न कराहो, खुशी के नगमे गाओ, नबी जी आ गए हैं, नबी जी आ गए हैं। पोंछ लो आंसू रोने वालों, मिल के खुशी मनाओ, नबी जी आ गए हैं, नबी जी आ गए हैं। भारतीय प्राण जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय प्राण जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, मेहमानों तख्त बदल दो, ताज बदल दो, मेहमानों का बदल दो। भारतीय प्राण का बुलंद आवाज। खत्म करें माशाअल्लाह, आपने नाचे कलाम से यहाँ पर बैठे तमाम शामिल और तमाम लोगों का दिल बाग कर दिया। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। और मैं
क्योंकि वक्त कम है और हम लोगों को हाजीपुर भी रिटर्न होना है। तो अब मैं जनाब मास्टर अजीमुद्दीन साहब से मदवाना गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात ज़िंदगी पर जहाँ तक मालूमात है आपको अपनी चंद मिनट में अपनी बात रखें। आइए मास्टर जी साहब को कुछ कहना नहीं, आप आइए। अब कुछ उनसे मेहमान है नहीं, अगर कुछ लोग हों तो उसमें कुछ सामयिक लोग हैं, आप आइए ना, आपको बुलाया गया। अरे हम उस लायक थोड़े हैं। जो भी आप चीफ गेस्ट हैं हम लोगों के, कैसे नहीं है? आ गए हैं तभी लायक है तो ना बुलाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब सदर, हाजरीन मजलिस, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश के मौके से इस मदरसा रहमानिया में भारतीय मोमिन फ्रंट के ज़ेरे एहतमाम एक जलसा सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया है। यह एक अच्छी अलामत है कि जहां तालीम का सिलसिला चलता, नई नस्ल को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने के लिए तालीम और तरबियत से जुड़ी हुई बातें इन बच्चों के सामने आए। अल्लाह तबारुक ताला ने इस कायनात को पैदा किया, जो खालिक है, पैदा करने वाला। इसमें बेशतर जितनी भी चीज़ें, बेशतर क्या कि बल्कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सब अल्लाह की मखलूक है, और तमाम में सबसे अफजल और आला साहिब इंसान को। इसलिए कि इंसान जब मेहनत करता है, तहकीक और तजस्सुस करता है, अपने ज़हन को जब वो खर्च करता है, तो मसनूई सामान को ईजाद करने की सलाहियत उसके अंदर थी। ये मोबाइल जो अभी इस महफिल में जो देख रहे हैं, ये इंसान ने पैदा किया और इसकी सलाहियत अल्लाह ने दी। इसलिए अशरफ इंसान को बनाया गया और अल्लाह ने मुसलमानों को ही नहीं, पूरी इंसानियत को, जिस भी मुल्क में रहता हो, जिस जबान को बोलता हो, जिस रंग का हो, सबों को चलने के लिए अल्लाह ने एक ज़ाब्ता दिया, एक वसूल दिया, जो जिस आईन पर चल कर, दस्तूर पर चल करके हम जिंदगी गुजारते हैं, उसी आईन को मान लेने का नाम मुसलमान है। तो अल्लाह का हुक्म हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए नाजिल होता रहा। मुख्तलिफ मुकामों पर, मुख्तलिफ उसको क्या कहिएगा, जगहों पर मुख्तलिफ जब ज़रूरत पड़ी, जैसे जैसे दुनिया में हालात पैदा हुए, सवालात पैदा हुए, तो अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ की आयतें नाजिल की, वो इंसान की रहबरी के लिए। अगर हम अल्लाह की किताब को अपनी ज़िंदगी में ढाल लेते हैं, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी बातें हैं वो कुरान से हटकर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, वो जो सीरत है, वो हम अपनी ज़िंदगी में उस वक्त उतार पाएंगे जब हम तालीम से आरास्ता होंगे, हम खुद पढ़ना लिखना सीखेंगे। और एक बात सियासी नहीं बल्कि ये हकीकत है कि जब से इस्लाम इस दुनिया में आया,
इसकी मुखालफत होती है। दुश्मनाने इस्लाम हमेशा साजिश करते रहे और इस्लाम अपनी जगह पर है, जो परवान चढ़ता रहा, दुनिया की मुख्तलिफ जगहों पर बढ़ता रहा। बढ़ने की वजह क्या थी? इसके अंदर जो खुलूस है, इसके अंदर जो मिठास है, इसके अंदर जो भाईचारगी है। एक मुसलमान जब सोता है तो उसके अड़ोस पड़ोस का उसका जो पड़ोसी है वह उसका भाई है। वो किसी मजहब को मानने वाला हो, किसी बिरादरी को मानने वाला हो, किसी मसलक को मानने वाला हो, उसकी खैर खाही में जिंदगी गुजारना है। यूं ही नहीं कि भरपेट हम खाए और पड़ोस को छोड़ दिया। इस्लाम ऐसा नहीं सिखाता। जब हम राह चलते हैं तो इस्लामी वसूल है कि हम किसी चौक चौराहे पर चलते हुए बस में केला अगर हम खरीद लिया तो केला तो खाने की इजाजत है, लेकिन खाना खाना भी पर्दे में खाना है। यह भी इस्लाम सिखाता है। लेकिन यह कहाँ की तालीम है कि केला छीला और चौक और चौराहे रास्ते पर ही केला का छिलका फेंक दिया। मुझको पता नहीं है कि गुनाह किया। अब एक रवायत चल गई है, गलत रवायत चल गई। आमतौर पर शहरों में हम देखते हैं कि दुकान झाड़ बहार करके कूड़ा करकट रोड के किनारे नहीं, रोड के बीच पर, जबकि इस्लाम सिखाता है कि राह चलो और जब नुकसानदेह हो, मुसाफिर को तकलीफदेह चीज हो, कूड़ा करकट हो या कोई भी चीज वैसी चीज हो तो राह से हटा दो। ये तालीम हम कब पाएंगे? जब हमारे छोटे बच्चे दीनी तालीम हासिल करेंगे, इस्लाम की तालीम हासिल करेंगे। जनाब महबूब आलम डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप इस बात को कतई नहीं सोचेंगे कि वो तारीफ कराने के लिए मुझको बुलाए हैं। ये उनका एहसान है, करम है कि उन्होंने इस तरह का सोचा है। और ये समाज में एक बात आ रही है बहुत पहले से। पहले मसला की जब झगड़ा झंझट शुरू हुआ तो एक मौलाना दूसरे मौलाना से नहीं मिलो। ये सब समाज की बात मैं कर रहा हूं, जो प्रैक्टिकल देख रहे हैं। अभी 10 वर्षों से यह एक नई चीज भी आ गई कि गांव में पढ़े लिखे लोगों से दोस्ती मत करो। क्या है, वह तुमको अच्छी बात बताएगा। चूंकि क्यों नहीं करो, मोबाइल चलाने में थोड़ा कमजोर है, ये लड़का सब थोड़ा जाने जान गया। अब ये थोड़ा नई टेक्नोलॉजी में थोड़ा आगे आ गया, आगे बढ़ गया। लेकिन माफ कीजिएगा, बाप की उम्र से ज्यादा नहीं बढ़ गया। बाप बाप है, बेटा बेटा ही है। ये जो कंसेप्ट है, जो जिसकी जरूरत है हर माशरे में, किसी मिल्लत मजहब के लोग हों, हर जगह अच्छी बात की जरूरत है। अमन चैन के लिए, इत्मीनान को रात में सुकून के लिए। आप सुनते होंगे फला जगह ये हादसा हो गया, फला जगह ये मामला हो गया, फला भाग गया, फला को भगा ले गया। अरे भाई, जब हमारा समाज बेराह रवी का शिकार हो रहा है और हम खामोश बैठे हुए हैं, अरे छोड़िए, जाने दीजिए। इस्लाम इज्तिमाई जिंदगी की दावत देता है, इनफरादी जिंदगी की दावत नहीं देता है। वो अपने आप में हम खुश हैं, उसके घर का मामला है। इस्लाम ये नहीं सिखाता है, वो चाहे जिसके घर का मामला हो, पासवान जी के घर का मामला हो या मुसलमान के घर के मामला हो, हालात को देखना है, समझना है, समझाना है, बुझाना है और उसको हर अच्छी चीज उसको देना है, मदद करनी है समाज में। ये राय जब तक नहीं होगा, कोई बहुत बड़ा आलिम होकर के, बहुत बड़ा डॉक्टर इंजीनियर होकर, बहुत बड़ा पैसे वाला होकर के सोचे कि हम इत्मीनान की नींद रात में सो लेंगे, तो वैसा नहीं होगा। अब तो तरक्की करते करते इस सूरत हाल पर आ गया कि रात को नींद नहीं आती है। डॉक्टर साहब देखिए, इसको नींद नहीं आती है, 2 ही घंटा 2:30 बजे में नींद टूट जाती है, रात भर जाके रहते हैं, दवा लिख दीजिए। चूँकि हमने जो सुकून का तरीका अल्लाह ने दिया था हम छोड़ दिए, इसकी वजह हुई। तो हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा जब तक मुकम्मल तौर पर हम नहीं पढ़ेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ लिया, ठीक है, जितना उलमाए कराम का के पास जितनी जानकारी है वो बेचारे बताते हैं, लेकिन हम सुनी सुनाई हुई नहीं, हम पढ़ना सीखें और खुद तहकीक करना सीखें,
अल्लाह तबारक ताला ने कम व बेश अपने कलाम में, जो हमने उलमा से सुना है, उलमा इकराम से, 125 जगह अल्लाह दावत देता है कि तुम तहकीक व तजस्सुस करो, तुम रिसर्च स्कॉलर बनो। कोई जरूरी नहीं है कि एमए पीएचडी करके एमए और पीएचडी करने जाए, तुम रिसर्च स्कॉलर करो। तुम रातों को जब सोते हो तो अल्लाह की कुदरत पर तुम गौर करो कि अल्लाह ने सूरज बनाया, चांद बनाया, ये खेती जो है, ये बेचारे किसान जो कितनी मेहनत करते हैं, तो साग और सब्जी जो है मुंह के अंदर जा। कभी हमने सोचा कि अल्लाह तबारक ताला अंधेरी रातों में चांद को गया, दिन की रोशनी और कमाने के लिए, मुशक्कत करने के लिए, रोजी रोटी के लिए सूरज पैदा किया। तो इस तरह से दुनिया का जो निज़ाम है, जो अल्लाह तबारक ताला जो उकवी निज़ाम कहते हैं, जो चला रहा है फरिश्ते के जरिए से। एक निज़ाम वो है मुल्की निज़ाम, एडमिनिस्ट्रेशन है, थाना है, फोर्स है, कचहरी है, कोर्ट है, सेक्रेटरिएट है, कलेक्टेरिएट है, एक निज़ाम यह भी है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक ताला दुनिया की निज़ाम को चला रहा है फरिश्तों के जरिए से। हर जगह लोग बैठे हुए, इसकी जानकारी कैसे होगी? जब तक कि हम नहीं पढ़ेंगे, तालीम के मैदान में हम आगे नहीं बढ़ेंगे, और पढ़ने का न कोई उम्र न कोई हद है, सारी जिंदगी पढ़ते रहना है, मरने के वक्त तक जैसे नमाज पढ़ जाए, कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। ये एक गलत फहमी है समाज में कि हम आईए बीए मैट्रिक ये लोग कर लेते हैं, कहते हैं फलाना तो पढ़ लिया, को सनद मिल गया। अरे अल्लाह तबारक ताला ने अपने कलाम में पहला हुक्म दिया पढ़ने की बात, उसमें तो कैद नहीं लगाया कि कब तक पढ़ना है, बाद में नमाज फर्ज हुआ है, तो पढ़ना तो पहले फर्ज हो गया। अल्लाह तबारक ताला ने पढ़ाई को भी फर्ज किया, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी हदीस में वो कुरान को भी फर्ज, तालीम को भी फर्ज करार दिया। वक्त बहुत कम है। आइए तशरीफ लाइए भाई, आप लोगों का आला मुबारक हो। ताखीर से ही आए हैं लेकिन वक्त पर आ गए हैं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, दूर से आए हैं लेकिन वक्त पर आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जनाब डॉक्टर महबूब आलम साहब ने इस मजलिस को सजाया है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए। और जो हमारे मेहमान अभी पटने से तशरीफ लाए हैं, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, स्कूल कॉलेज की मेरी तालीम है। डॉक्टर अजीम साहब भी मेरे साथ है, ये डॉक्टरी के पेशे से जुड़े हुए हैं, हम नाम ही हैं। तो एक मोहब्बत है महबूब साहब का, जो मेरे जैसे नाचीज को भी दावत दिया और इज्जत बख्शी है। मेरे पास कोई ऐसे अल्फाज नहीं है जो मैं इनका शुक्रिया अदा करूं, लेकिन अपनी बातों को ख़त्म करने से पहले इस बात को यहाँ के मुकामी लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि इस मदरसे पर आप नज़र रखें, अच्छी नज़र। और कैसे फ़रोग पाएगा? मदरसे का फ़रोग का मतलब है कि ये बस्ती का फ़रोग है। जब अच्छे रिश्ते की बात आती है, अच्छे गांव का जब लिस्ट बनता है, किसी गांव में पढ़े लिखे लोगों का जब लिस्ट बनता है, तो होता है कि फला गांव में कै डॉक्टर है, कितना बैठ। पहले ज़माने में एक साइकिल किसी को हो जाती थी, फला बाबू के यहाँ साइकिल है, मैट्रिक एक पास है। अब मैट्रिक आइए तो बहुत लेवल गिर गया, अब तो BA की बात हो रही है। अब और हर ज़माने में जो मुकाबला किया है वो एजुकेशन में आगे गया है, हर मैदान में आगे गया है। तो आज तो कम्पटिटिव सरकार इतनी सहूलत दे रही है पढ़ाई के लाइन से, इतना कम्पटिटिव, आप कम्पटिटिव बनिए, आप मुकाबला जाती एग्जामिनेशन में बढ़िए। तो उसके लिए शर्त है कि पहले अच्छी तालीम और बुनियादी तालीम और मजबूत तालीम हो, सिर्फ सनद से काम चलने वाला नहीं। आप सनद याफ्ता भी हो और तालीम याफ्ता भी हो, दोनों दो चीज़ है। और उसके साथ अगर तरबियत याफ्ता हो गया तो फिर जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए और इज्जत पाने के लिए कौन रोक देगा? इज्जत ही इज्जत है। तो बासलाहियत हम बने, यही अज़्म के साथ मैं अपनी बातें आपसे गुजारिश करते हुए अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। भाई कुछ बहुत चीज़ आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डालते हुए उनकी तालीमात से मुतल्लिक़ और दीन इस्लाम की तालीमात से मुतल्लिक़ और दुनियावी तालीम से भी मुतल्लिक़ आपने बहुत मुख्तसर अंदाज में बहुत अच्छी बात बताई। और मैं समझता हूँ
अच्छा कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ कि इस मदरसा रहमानिया के से प्लेटफार्म से बहुत अच्छा पैगाम गांव से लेकर के पूरे शहर तक ले फैलेगी। और मैं अब चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब मैं जनाब भारतीय मोमिन फ्रंट के राष्ट्रीय सदर जनाब महबूब आलम डॉक्टर महबूब आलम अंसारी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपनी बात हदीस और कुरान की रोशनी में और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़िंदगी पर थोड़ा रोशनी डालें। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पर छोटी सी महफिल है, हम लोग सुन लेंगे। हमारे राष्ट्रीय महासचिव भी आए हुए हैं हसनैन साहब। मजहबी चल रहा है इसलिए हम लोग बच्चा हैं। मजहब तारुफ हो जाना जरूरी यही है, जब हम लोग हैं पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के जरिए प्रोग्राम है, आप जान रहे हैं इसलिए बताएं। तो हमारे अगर पार्टी के पदाधिकारी लोगों का नाम नहीं करा देना है, जरूरी है। इसी बैनर से है। आज विश्व दूध, आवाज कम मिल रहा है। आवाज है ये नहीं है, बाइक कटा हुआ, लाइन कटा हुआ। आज विश्व दूध हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम वलादत पर भारतीय मोमिन फ्रंट के जरिए मदरसा रहमानिया में आपके याद और अरब के हालात और वर्तमान में भारत का जो व्यवस्था है उस पर मैं कुछ चर्चा आप लोगों से करूँगा। अभी हमारे हसनैन भाई कहे कि मजहबी मीटिंग है, लेकिन हकीकत हम लोगों को समझना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बोलने के पहले मैं अपने तमाम साथियों का तारुफ करा दें, क्योंकि सभी लोगों को नहीं मालूम होगा। हमारे हाजीपुर से मास्टर अजीम साहब तशरीफ़ लाए हैं, फिर एडवोकेट इजहार साहब जो पार्टी से बहुत पुराने पदाधिकारी भी हैं, लगे हुए हैं। हम लोगों के अभी सब लोगों को जवान करने वाले साथी डॉक्टर अजीम साहब, जो हर महीना हाजीपुर में एक मीटिंग खसूसी तौर पर बुला रहे हैं और लोगों को बेदार कर रहे हैं कि मोमिन फ्रंट का मकसद क्या है। हमारे हाजीपुर वैशाली जिला के सदर सैयद कबीर आलम साहब हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में बिहार प्रदेश के सचिव छपरा लोकसभा के भावी उम्मीदवार सलीम साहब आपके बीच में हैं। हमारे बीच में भारतीय मोमिन फ्रंट के राष्ट्रीय महासचिव हसनैन साहब अभी हमारे बीच में हाजिर हैं। हमारे मदरसा के मौलाना मोहम्मद नाजिर साहब आपके कलाम पाक का तिलावत किए, कुरान खानी किए। हमारे बीच में पार्टी छपरा जिला के उपाध्यक्ष जनाब अब्बास अली साहब, जिनकी वाइफ अमनौर विधानसभा से बकरी बेच करके चुनाव लड़ी और छपरा जिला में भारतीय मोमिन फ्रंट का शंखनाद किया। हमारे बीच में सफदर साहब हैं, जो पार्टी में बहुत पुराने हैं, बिहार प्रदेश कमेटी में हैं। हमारे बीच में कौनैन है, जो यहाँ एक युवा मोर्चा के हम लोग जिम्मेवार बनाए थे, अब आगे काम करना चाहेगा तो अच्छी बात है। अब हमारे बीच में मनोवर साहब हैं, जो नाबीना हैं, लेकिन जज्बा है कि पार्टी हमारी आगे बढ़े और हम लोग कुछ काम करें। हमारे बीच में साथी आए हैं अंजल सिद्दीकी, मोहम्मद गयासुद्दीन साहब हैं और हमारे परवशी बशीर साहब हैं, हमारे मामा लगते हैं, जो भारतीय मोमिन फ्रंट के कार्यकर्ता हैं। हमारे मामा लगते हैं रफ़ीक साहब, फिर और मदरसा में बैठे हुए तमाम बच्चे जो इसमें इल्म हासिल भी कर रहे हैं। हम सभी लोगों को मुबारकबाद और खैर मकदम करते हैं। और जिस नदी के शान में हम लोग कुछ कहने के लिए
तैयार हुए हैं, उस नबी के जरिए अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम तमाम लोगों की कामयाबी मिले। आमीन। आज हम जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करने के लिए तैयार हुए हैं, हम लोगों की औकात, इल्म और सलाहियत नहीं है कि उतने बड़े जो दुनिया के तमाम मखलूक का नबी बना करके भेजे गए उन पर हम लोग बोल सकें। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब मक्का के अंदर आपकी वलादत हुई, आप जो बचपना आपका जो गुजरा, जिस पर लोगों ने आपको आमीन कहना शुरू किया, 40 साल की बेवा से 25 साल के जवानी में आपने शादी किया और शायद अल्लाह को मकसद ये था कि मैं जिस दीन को दुनिया में भेजने वाला हूँ उस दीन को फैलाने में खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसे खातून की उसमें मदद हो। इसलिए आपने पूरी दौलत इस अल्लाह के हुक्म को फैलाने के लिए अपने नबी के जरिए लगा दी। और जब आप मदीना में, मक्का में काम किया तो 40 साल के अंदर में सिर्फ 40 लोग ईमान लाए। और ईमान ही नहीं लाए, जो नहीं मानने वाले लोग थे, जो अल्लाह के बागी थे, जो अल्लाह के बात को नहीं मानना चाहते, वो दुश्मन बन गए। मैं इस बात पर इसलिए आना चाहता हूँ कि सियासत क्या है, इसको हम लोगों को जानना चाहिए। जब मदीना तशरीफ लाते हैं, फिर भी कुफारे मक्का, अल्लाह के बगावत करने वाले लोग चाहते हैं कि वहाँ जंग लड़ करके आपको इस दीन को फैलाने से रोक दें। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लोगों को, जो कमज़ोर लोग थे, बैठाते हैं, मशवरा करते हैं कि आखिर यह कारवां अल्लाह ने जो दीन मेरे ऊपर भेजा है उसको कैसे दुनिया तक पहुंचा दें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना को अपना मरकज बनाया और उस मदीना के अंदर दीन का खलीफाए राशिदीन को पढ़ाया, समझाया, तैयार किया कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है। फिर वहाँ इंसाफ के लिए न्यायालय कायम किया कि जिन लोगों के साथ अगर आवाम को इंसाफ नहीं मिलता है तो इस मदीने के मस्जिद नबवी में लोगों को इंसाफ किया जाएगा। फिर आपने खलीफाए राशिदीन को तैयार किया कि जो लोग दीन का बागी हैं, जो लोग अल्लाह को इनकार करते हैं, अगर वो दीन को मानने वाले के खिलाफ हैं तो उनसे जद्दोजहद जंग कैसे करेंगे। यह 3 शोबा था और तीनों शोबा में आप कामयाब हुए और दुनिया के अंदर इस्लाम फैला। लेकिन आज अफसोस है कि जिस मिशन को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर लाए, आज उस मिशन के लोग नुमाइश में फंसे हुए हैं। आज जुलूस निकाल रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में जिन लोगों को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो वो नमाज कायम करे। और आखिरी वक्त ऐसा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गोद में, सीने पर हैं, सर रखे हुए हैं और नमाज की, सलात के तरफ लोगों को रागिब कर रहे हैं। और दुनिया का मिसाल रहा है कि जितना खलीफाए राशिदीन रहे, कम व बेशतर सभी की शहादत नमाज के हालत में हुई है, मस्जिद नबवी में हुई है। और आखिरी शहादत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी शहादत नमाज में हुई है। इसलिए अगर हम लोग हकीकत में नबी से मोहब्बत करते हैं
तो नमाज कायम करना चाहिए। अगर नमाज नहीं कायम करते हैं तो लाख हम जुलूस निकाल लें, तकरीर कर लें, भीड़ लगा लें, बड़े बड़े जलसा कर लें, हम नबी के और अल्लाह के हुक्म को अदा नहीं कर रहे। और 4 चीजें जो है, ज़कात फर्ज किया गया। जिस तरह से हम लोग बैठे हुए हैं, एक छोटा सा तहरीक चला रहे हैं, बहुत छोटा सा, बहुत कमजोर लोग हैं, लेकिन अल्लाह का हुक्म हुआ नबी के लिए, नबी को, कि तुम एक जमात बनाओ जो लोगों को नेकी का दावत दे, खैर के तरफ बुलाए और बुराई को रोके। यही असल दीन का काम है। और वो कामयाब कब होगा? जब हम नमाज पढ़ेंगे तब होगा। ज़कात देंगे, हम कमाते हैं, हम परिवार चलाते हैं, शादी में, मिलाद में, अन्य जलसों में पैसा खर्चा कर देते हैं, लेकिन अपनी हिफाजत, अपने दीन की हिफाजत, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत की हिफाजत के लिए हम पैसा खर्चा नहीं करना चाहते। तो हम गुलाम रहेंगे, हम मारे जाएंगे, हम लूटे जाएंगे। जबकि अल्लाह ने दूसरी बात कहा, तुम में से एक जमात होनी चाहिए, जो मैंने कहा। और फिर अल्लाह ने कहा कि तुमको मैंने जमीन का खलीफा बनाया है। किनको बनाया है? जो मोमिन होगा, मोमिन के पास 10 कैरेक्टर होगा। वो नमाज पढ़ेगा, झूठ नहीं बोलेगा, दूसरे का गिबत नहीं करेगा, पड़ोसियों का ख्याल रखेगा, कलाम पाक को पढ़ेगा और समझेगा। इस तरह से 10 कैरेक्टर जिसके पास पैदा हो जाएगा वो मोमिन होगा। और मैंने जमीन का खलीफा बनाया है तो ये अदलो और इंसाफ करेगा। हम इंसाफ करना बंद कर दिए। आज हमारे ऊपर जालिम और जाबिर बादशाह मुसल्लत कर दिया गया है। इसलिए भारतीय मोमिन फ्रंट का मकसद यही है कि हम में एक जमात हो। हम बहुत कम लोग हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हमारे लोग बहुत मजबूत हैं। 100 में 1 आदमी है लेकिन ईमान पर है, और सैकड़ों पर भारी पड़ेगा, बशर्ते कि इसको दिखाने की जरूरत है। हम ये मीटिंग इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि हम दिखाएं कि भारतीय मोमिन फ्रंट आप नहीं भी रहोगे तो अपना मिशन जारी रखेगा और जालिम के खिलाफ बोलता रहेगा और जुल्म को रोकने का कोशिश करेगा। और इसमें हमें कुर्बानियाँ देनी होगी। जिस तरह के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में तैयारी किया, लोगों को प्रशिक्षित किया कि पड़ोसियों के साथ कैसा तुम्हारा सलूक होगा, माँ बाप के साथ कैसा सलूक होगा, गरीब गुरबा के साथ कैसा सलूक होगा। कोई अगर पड़ोसी जालिम है, अगर जुल्म करता है, उसके साथ तुम्हारा क्या सलूक। तो हम लोग तो वही तैयारी कर रहे हैं। भारत के अंदर बहुत आसान है, अपने मुल्क के अंदर हुकूमत पर कब्जा करना बहुत आसान है। कब आसान है? जब यह कौम इस बात को समझ ले कि लड़ाई हमको कैसे लड़नी है। पहले लड़ाई अर्तुल गाजी का भी अभी दिखा रहा है, तलवार से घोड़े पर सवार होकर के जमात बना करके लोग लड़ा करते थे। आज हमको लोगों को तैयार करना होगा कि हम जो वोट डालते हैं, और इस वोट की भी क़यामत के दिन पकड़ होगी, क्योंकि हम मोमिन हैं, कि तुमने वोट दिया तो मुल्क के अंदर फसाद पैदा हुआ, गलत लोग हुकूमत किए, उसके जमात में तुम चले जाओ। हमारा कौम नहीं समझ पा रहा, हमेशा जालिम और जाबिर लोगों को वोट डालते आया है। और जब हमारे कौम के लोग खड़े होते हैं तो हमारी ही कौम के भाई मजाक उड़ाता है। और तुमको तो हिम्मत देना चाहिए कि एक इंसान हिम्मत किया है कि मैं इसे बड़े बड़े लोगों के सामने खड़ा हुआ हूँ चुनाव लड़ने के लिए। और जिस रोज यह कौम समझ लेगा कि ये वोट हमारी है और हम अपने लोगों के लिए देंगे, हम ईमानदार को देंगे, अच्छे लोगों को देंगे, जिससे हमारी और मुल्क की भलाई हो सके। हम भारतीय मोमिन फ्रंट कभी जाति धर्म का बीज नहीं बोया है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब अल्लाह का बंदा है, और सबके साथ हम लोगों को मोहब्बत करना,
यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकत में अकीदत है, उनसे मोहब्बत है। अगर हमारे हाथों से, हमारे जान से, हमारे पैर से, हमारे जुबान से, हमारे आँख से अगर एक इंसान का भी भलाई हो गया तो हम तमाम लोगों की कामयाबी है। अल्लाह हमको बोलने, कहने, समझने और आप लोगों को समझाने में जो कमी हुई हो उसे आप लोग माफ़ फरमाएंगे। हम शुरू से इनकलाब का नारा दिया है और मेरी पूरी जिंदगी इसी में बीत चुकी है। आने वाला दिन आखिरी दिन होगा जो मैं मरूंगा तो शायद इसी हक और बातिल के खिलाफ बात करते हुए मर जाऊंगा, खुदा का प्यारा हो जाऊंगा। आप तमाम लोगों का शुक्रिया, मैंने आप लोगों का टाइम लिया, इसलिए माजरत के साथ खुदा हाफिज। जी अच्छा, आज की इस जलसे में नाजिर साहब ने तिलावत कलाम पाक पढ़ा और फातिहा खानी की, थोड़ा सा वीडियो बनेगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी पर मुख्तसर अंदाज में बातें भी की। उसके बाद जनाब डॉक्टर इजहारुल हक साहब ने न्याचा कलाम पेश किया। मास्टर अजीमुद्दीन साहब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात ज़िंदगी और तालीमात पर रोशनी डाली और सलीम साहब ने भी अपने ख्यालात जाहिर किए और डॉक्टर महबूब आलम साहब ने भी बहुत अच्छी बात कही। जो जमात जब तक नहीं बनेगी हम लोग कमजोर ही रहेंगे। और तालीम के साथ साथ जमात भी, एक जमात होनी चाहिए। 10 ठो जमात बनेगा हम कमजोर पड़ जाएंगे। अब जैसे कि मिसाल के तौर पर जो है ना, 10 ठो लकड़ी को एक लाइन से रख दीजिए और एक एक ठो लकड़ी उठाते जाइए, फटाफट फटाफट सब तोड़ते जाइए, 10 लकड़ी टूट जाएगा। ठीक है, और 10 लकड़ी को एक जगह करके तोड़िए तो मुमकिन ही नहीं कि टूट पाएगा। इसलिए हम लोग को लकड़ी एक जगह होनी चाहिए, होने की जरूरत है, और ताकि हम लोगों के अंदर जमात बने। ठीक है, हम मसलकी एतबार से जुदा जुदा हैं, अपने ख्यालात अपने जगह पर, लेकिन तमाम लोगों का ख्यालात एक ख्यालात होना चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्यालात पर चलना चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ मैं अब जनाब इस मजलिस के सदर डॉक्टर अजीम साहब से ठीक है। अरे हम क्या बोले, आप सदर बोल चुके हैं, हम सुनने के लिए ना। ठीक है, तो अब मैं शुरू में इस मजलिस के सदर जनाब डॉक्टर अजीम साहब से गुजारिश करूंगा, माइक तो लाइन में नहीं है, खड़े होकर के थोड़ा अपने ख्यालात जाहिर करें और इसी के साथ जो है ना मजलिस का इख्तिताम पजीर हो जाएगा। बगैर माइक के हम बोल देंगे। हाँ इंशाल्लाह बोलिए, आपकी आवाज में माशाल्लाह टनक है। आज हम लोग मदरसा रहमानिया में रसूलपुर 12 रबीउल अव्वल के मौके पर जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात का दिन है और 9 रबी अव्वल जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश का दिन है, तो हम लोग अक्सर ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। आज लोग ईद मिलादुन नबी, ईद मतलब खुशी के, और मिलादुन नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश क्या दिन, तो उसी की जिक्र लोग करते हैं। और चूँकि आज 12 वफ़ात है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात का दिन है, चूँकि पैदाइश और वफ़ात दोनों रबी अव्वल महीने में ही हुआ, इसमें थोड़ा सा तफरीह है, लेकिन 9 तारीख को अक्सर 9 रबी अव्वल उनके पैदाइश का माना जाता है और 12 रबी अव्वल वफ़ात का दिन माना गया है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खराज अकीदत कहिए या उनकी पैदाइश का जो हम लोग जिक्र कर रहे हैं, तो इसमें उनकी ज़िंदगी के बारे में ही हम लोग को ज़्यादा, उनकी ज़िंदगी, उनके नक्श कदम को हम लोग हमेशा 24 घंटा अपने ज़िंदगी में उतारने, तो सच्ची अकीदत होगी, सच्ची खराज अकीदत होगी। और उनका जो आज का जो मकसद है जमा होने का इस मदरसे में, ये खास इसमें जो लोग
यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतवाले हैं, उनसे जो इश्क रखते हैं वही लोग यहाँ मौजूद हुए हैं। क्योंकि पटना से भी लोग चल के आ गए, क्योंकि ये इसके पदाधिकारी भी हैं, भारतीय मोमिन फ्रंट के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और इनका भी इस मजलिस में इस्तकबाल है। आप गयासुद्दीन साहब पटने से चल के आई, कम बड़ी कुर्बानी नहीं है। एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मोहब्बत भी जाहिर करता है, और एक जो मिशन हमारे महबूब आलम डॉक्टर महबूब आलम अंसारी का जो एक मिशन है, जिस मिशन को लेके चले हैं कि हम कमजोर ही हैं, कम ही हैं, लेकिन कम लोग ही ज़्यादा लोगों पर भारी पड़ा है। अगर मुनज्जम तरीके से, जैसे हमारे कबीर साहब ने कहा कि सभी लकड़ी अगर एक जगह हो तो कोई तोड़ नहीं सकता। क्योंकि हम लोग अलग अलग बंट गए हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस भी है कि बनी इसराइल का कभी मैंने 72 फिरका में बटा था, हमारा उम्मती 73 फिरका में बटेंगे। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हुजूर, उनके साहबी पूछे कि 73 फिरके में कौन सा फिरका जन्नती होगा, जरा उसको बता दीजिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि बस जिसने कुरान को पढ़ा, समझा और उस पर अमल किया, और जो हमारी सुन्नत मैंने अपनी जिंदगी में जो अमल किया है उसको देखा, समझा और उस पर चला, बस वही जन्नती है। बाकी कितनों ढोल पीट ले, बड़ा बड़ा जुलूस निकाल ले, बड़ा बड़ा सेमिनार कर ले, उससे कुछ बनने को नहीं है। कुरान और हदीस पर जो अमल करेगा, जो पढ़ेगा, समझेगा और उस पर चलेगा, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिंदगी गुजरी है वो पैदाइश से लेकर मौत तक बहुत ही नसेब व फराइज, बहुत ही कठिन दौर से, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 9 रबी अव्वल को हुआ, तो पैदाइश पैदा होने से पहले ही उनके अब्बा हुजूर दुनिया से चल गए। 6 साल के हुए तो आपके अम्मा भी इंतकाल कर गई। जब उनके दादा मुतल्लिब, अबू मुतल्लिब उनके देख रेख कर रहे थे, 2 साल के बाद यानी 8 साल की उम्र जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होता है, तो उनके दादा भी दुनिया से चले जाते हैं। 8 साल की उम्र के बाद उनके चचा अबू तालिब वो उनको अपने संरक्षण में लेते हैं, अपने देख रेख में उनकी परवरिश करते हैं। और जब 25 साल का उम्र होता है, खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से उनकी निकाह होती है। और उस निकाह के बाद भी वो हमेशा से उनका एक मामूल था कि हमेशा सच बोलते थे, सही रास्ते पर चलते थे। कहीं कुछ भी बुत खाना बुत परस्ती हो रही है, उसमें कोई इंटरेस्ट, कोई नाच गाना में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते थे। वो हमेशा जो है एक गारे हेरा में जाके वो अपना चिंतन मनन करते थे। जब शादी से पहले भी और शादी के बाद भी, जब एक दिन उसी चिंतन मनन में थे कि जिब्राइल अमीन आए उस गारे हेरा में और उनको कहा कि पढ़िए, तो चूँकि इनकी जो जिंदगी बचपना से ज़िंदगी गुजरी है, पढ़ने लिखने का कोई माहौल नहीं मिला, तो इन्होंने कहा कि हम तो पढ़े नहीं हैं। बोले कि पढ़िए, बोले हम पढ़े नहीं हैं। तीसरे बार में कहें कि अल्लाह के नाम से पढ़िए कि अल्लाह ने इंसान को एक जमे खून के लोथड़े से पैदा किया और कलम से तालीम दी, जिससे अल्लाह के बारे में जानकारी हो कि हाँ अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई नहीं। तो इस तरह से और जाते हुए जिब्राइल अमीन ने कहा कि आपको इस उम्मत का नबी बनाया जाता है। और ये जब ये आ करके घर में अपने खदीजा से इस बात का जिक्र करते हैं कि खदीजा ये ऐसा ऐसा मेरे साथ वाक़या हुआ, जल्दी हमको पहले ओढ़ना ओढ़ाओ, हम बहुत परेशान हैं, पसीने से पसीने थे, परेशान हाल थे। कहें कि आप घबराइए नहीं, आपको सही में अल्लाह ने इस उम्मत का नबी बनाया है और हम इस पर ईमान लाते हैं। सबसे पहला ईमान लाने वाला
वाली वो उनकी वाइफ थी। और ये खबर जब इनके दोस्त अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इन बचपने से इनके दोस्त थे और काफ़ी मैंने इतने जिगरी दोस्त थे कि इन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा वाक़या पेश आया है, हमको इस उम्मत का नबी बनाया गया है। उन्होंने भी कहा कि चलो मैं भी मान लेता हूँ, मैं भी आपकी पर हम लब्बैक कहा। उन्होंने भी उसके इस्लाम में दाखिल हो गए। तीसरे में इनके चचेरे भाई हजरत अली से जब इस बात का जिक्र किए, चूँकि ये अजूबा बात थी, वाइफ से बोले, सबसे नज़दीकी वाइफ होती है उनसे बोले, उसके बाद दोस्त से बोले और उसके बाद चचेरे भाई से बोले। चचेरे भाई ने भी हजरत अली ने भी कहा कि चलो मैं भी, चूँकि वो एक उनके जो कंसेप्ट था दोस्ती का होता है कि जब तक एक दूसरे पर पूरा भरोसा नहीं हो जाए उससे दोस्ती नहीं हो सकती। और अपना तो अपना होता है, कहावत है कि अनकर जुटे ना अपन छूटे ना। तो इनके जो चचेरे भाई थे, क्योंकि बचपना से इनकी हर नकल हरकत को देख रहे थे, इसलिए उन्होंने लब्बैक कहा और इस्लाम में दाखिल हो गए। उसके बाद एक जैद जो एक इनके ही खिदमतगार थे वो इस्लाम लाए और इससे चंद लोगों से ये शुरू हुआ, के ही इस्लाम का प्रचार हुआ। और ये मिशन लेकर के जब इन्होंने एक बार खुलेआम जब ऑर्डर हुआ कि अब खुल्ला आप इस्लाम का प्रचार कीजिए, जब उन्होंने कहा लोगों को जुटा के कि भाई आप लोग जो हमको इतना तक देखें, अभी तक मैंने कभी कुछ झूठ बोला, मेरे से कभी कोई गलती हुई? सारे लोग कहा कि नहीं भाई, आपके पास तो लोग का अमानत रहता है, आप जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, तो आप लोग विश्वास करते हैं कि हम आज तक कुछ नहीं, आप लोग मैंने झूठ नहीं बोला, न गलत सलत कुछ आपने नहीं देखा, कहीं पर कोई हमको नुक्स आप लोग बताइए। बोले नहीं, कोई नुक्स नहीं है। तो बोले कि अगर हम आपको ये कहूँ कि इस बुत परस्ती को नहीं, बुत को नहीं पूजना है, एक अल्लाह को, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है कोई पूजने के लायक सिवाय अल्लाह के, और हमको नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने हमको नबी बनाया गया है, इस पर आप लोग को इत्मीनान है। हमारे ऊपर आते हैं जिब्राइल अमीन, तो उसमें कुछ लोग मानने लगे और कुछ लोग हट गए। तो हर दौर में अच्छे और बुरे का साथ देने वाले, अच्छे लोगों का साथ देने वाले भी होते हैं और बुरे का भी साथ देने वाले होते हैं। तो आज जो उसी वक्त से वो एक प्रोपगंडा शुरू हो गया इस्लाम के खिलाफ। ये आज का प्रोपगंडा नहीं है कि ये टेररिस्ट है, ये आतंकवादी है, ये एक प्रोपगंडा वार है जो बुनियादी उसी वक्त से है। इसी पर आपके उल्लामा इकबाल ने लिखा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, अरे इसके अंदर सच्चाई है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये जहां दुनिया जो है हमेशा से आपका दुश्मन रहा है और दुश्मन रहेगा। और प्रोपगंडा वार, इस तरह प्रोपगंडा वार बोलते हैं झूठ को इतना प्रचार करो कि सब लोग उसको सच समझने लगे। जैसे अभी मोबाइल का जमाना है, मोबाइल पर इस्लाम के बारे में गलत प्रचार इतना ज़्यादा हो रहा है कि लोग मैंने एकदम लगता है कि नहीं सही बात है, इस्लाम जो है तलवार के जोर पर फैला है। जबकि इस्लाम के अंदर जो एक शंकराचार्य ने इस्लाम पर एक किताब लिख दिया था उसके खिलाफ में, और लोगों ने कहा कि शंकराचार्य आपने किताब लिखा है ठीक है, लेकिन आपने इस्लाम को पढ़ा नहीं। आप इस्लाम को पूरा पढ़ लीजिए और तब इस किताब के बारे में आप फिर सोचिएगा। जब उन्होंने इस्लाम का स्टडी किया तो उन्होंने माफ़ी मांगा और तौबा किया, कहा कि नहीं हमसे बहुत बड़ा गलती हुई है। उन्होंने फिर इस्लाम और जिहाद पर उन्होंने लिखा। तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये खुला इस्लाम का प्रचार करने लगे, जब इनके लोगों को परेशान किया जाने लगा, तो कुछ लोगों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्सा भेज दिए, कुछ लोग को अपने ननिहाल, उनके चूँकि ननिहाल है उनका मस्जिद नबी मदीना शरीफ, वहाँ भेज दिए।
कुछ लोग जिसको जहाँ पड़ता था अपना रिश्तेदार में चले जाते थे, और आखिर वक्त तक ऐसा नौबत आया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मजबूर किया गया कि अब आप इस मक्के में आप नहीं रह सकते हैं, अगर रहिएगा तो कल आपकी कत्ल हो जाएगी। और ऐसा ही एक दिन आ गया कि कत्ल, रात में ही कत्ल करने की बात आ रही है। सभी कबीले के एक नौजवान को ठीक किया गया कि आज इनको कत्ल कर देना है। तो अल्लाह ताला का हुक्म आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आप यहाँ से हिजरत कर जाएं। और वही 53 साल की उम्र में 53 साल की उम्र में वो हिजरत करते हैं, जो आज हिजरी, उसी दिन से हम लोग का हिजरी साल शुरू होता है। तो जब वो फिर यहाँ से निकलते हैं, गारे सूर में चले जाते हैं। चूँकि हम हज करने गए तो हमने गारे हेरा को भी देखा, गारे सूर को भी देखा, और जो पहली लड़ाई हुई थी जंगे बदर, तो देखिए अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चले गए, यहाँ से जब हिजरत कर गए और मदीने में जाके इत्मीनान की सांस लिया और सब लोगों को जो इस्लाम का प्रचार शुरू हुआ, लेकिन मक्के वाले यहाँ भी उनको अब सब्र नहीं हुआ। 1100 फौज को लेकर के वो पहुँच जाते हैं मदीना और लड़ने के लिए। इधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 313 सहाबी थे। सहाबी का मैंने खुद इस्लाम में जो भी दाखिल होता है वो एक तरह से अल्लाह का सिपाही है। वो सहाबी जो है निकल पड़े तलवार लेकर के, टूटी फूटी और लड़ाइयाँ लड़ी गई। उस लड़ाई में जंगे बदर में उनके इस मक्के वाले का हार हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों का जीत हुआ। उसके बाद सेकेंड लड़ाई जो है फिर भी उन लोग को बर्दाश्त नहीं हुआ। सेकेंड में फिर उहद की लड़ाई में वो लोग पहुंच गए। पहाड़ एक उहद है, उस पहाड़ पर भी हम चढ़े हैं, जाके देखा है उहद की पहाड़, और पहाड़ बहुत ऊंचाई पर है और उसके बगल में एक घेरा हुआ है। बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा हमजा, अबू हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी उहद की लड़ाई में मारे गए थे और वहाँ उनका दफन किया गया। तो उसके बाद लड़ाई खंदक की लड़ाई हुई। तो इतना कुछ सहने के बाद फिर इस्लाम का बोलबाला हुआ। एक नहीं, अभी 57 कंट्री इस्लामिक है। ये कोई तलवार की जोर से नहीं फैला, ये मोहब्बत की जोर पर फैला है। जब भी कोई हमला किया है तो हमारे इस्लामिक सिपाही उसको अपना बचाव किया है, न कि ये एक्शन में आया है। बचाव, जहाँ भी लड़ाइयाँ हुई है वो बचाव का काम हुआ है। इसलिए आज जो हम लोग पहुँचे हैं इस रबीउल अव्वल के मौके से, जो रबीउल अव्वल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का भी महीना है और उनके वफात का भी महीना है, इसको हम अपने जिंदगी में उतार लें। हम लोग डेली इसको मना रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में अगर इसको उतार लेते हैं तो हमारे लिए डेली रोज़ाना ईद मिलादुन नबी है और रोज़ाना ही हम लोग का एक तरह से अपनी ज़िंदगी में एक नई खुशी की लहर दौड़ेगी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर सब लोग को चलने, कुरान और हदीस पर चलने की हम लोग को अल्लाह ताला हम लोग को हिदायत दे। और वल्लाहु दामाना व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस मदरसा रहमानिया रसूलपुर खिड़किया में मुख्तसर सी जमात में आका इनामदार सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबी पर खिताब हुआ, कुरान खानी हुई, फातिहा खानी हुई, लोगों ने अपने अपने ख्यालात जाहिर किए। मुझे बहुत अच्छा लगा और ख़ास करके मैं रास्ते में था तो पता चला कि मदरसा वहाँ है, वहीं में जलसा है। और सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बता दूँ, जब मैं अपने घर से चला तो मैं सोचा कि मैं पटना जा रहा हूँ। जब सोनपुर पुल
नया पुल पर चढ़ने के बजाय सीधे आगे बढ़ गई, तब पता चला कि नहीं हम लोग दरियापुर परसा जा रहे हैं। हाँ, दरियापुर परसा जा रहे हैं, वहाँ मदरसा रामानिया में जलसा है। तो मैं ये ख्वाब ख्याल रास्ता में सोचता तस्वीर करता हुआ जा रहा हूँ, कोई बहुत बड़ा मदरसा होगा और जहाँ 150 बच्चे होंगे, 8-10 मुदर्रिस होंगे। लेकिन यहाँ आया तो देखा कि ये छोटा मोटा मदरसा है, और ये पता चला कि इस मदरसे को कायम करने में आप डॉक्टर महबूब आलम साहब का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत अहम हाथ। तो मुझे बहुत दिली खुशी हुई, और इस बात की खुशी हुई कि मस्जिद नबी जब कायम हुई थी तो उस वक्त जो है ना छोटा मोटा टट्टी मोरई का मस्जिद कायम हुआ था, और आज के डेट में देखिए कि वो मस्जिद कैसा है। तो मैं यही ख्याल और यही उम्मीद के साथ ये सोचता हूँ कि आज ये अगर ये एल्वेस्टर लगी हुई है और 5 इंची दीवार का ये जो मदरसा नजर आ रहा है, इंशाअल्लाह अगले 10 साल में ये यहाँ पर बिल्डिंग नजर आएगी। आमीन। और इसी के साथ इस जलसे का तरफ से हाँ, आप हसनैन साहब लोगों को मुबारकबाद। हाँ, कौमी जनरल सेक्रेटरी। हाँ, बोलिए। पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी जो है ना, इस मजलिस के में आए हुए लोग और सामीन का शुक्रिया अदा करेंगे और अपने सर्टिफिकेट भी इनके हवाले कर दीजिए। और जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये तो डॉक्टर महबूब आलम साहब की तरफ से ये इनका सनद और आई कार्ड जो दिया गया है, वो मैं अपने हाथों से दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब इधर आ जाइए। चलिए, हाँ, आप भी साथ में डॉक्टर। चलिए, ठीक चलिए हो गया। ये भी मदरसे के लिए किताब जो है डॉक्टर साहब के हाथ में ये मदरसा के बच्चों के तालीम के लिए ये किताब अतिया किया जा रहा है मदरसा को। चलिए डॉक्टर साहब रख लीजिए। चलिए आप अपने 2 मिनट अपने ख्याल चाहिए। बच्चे हो बैठ जाइए जो रहा है। बोल दीजिए कि नाश्ता का भी इंतजाम है, नाश्ते से जिलेबी है, नमाज पढ़ के तुरंत आज बहुत खुशी का दिन है कि हम लोग बहुत जयंतियाँ मनाया करते हैं, लेकिन आज हम ऐसी शख्सियत की जयंती के मौके पे, यौम वलादत के मौके पर हम लोग एकजुट हुए हैं, जिसमें इस आलमी की रहमत, फ़ख्र कुदरत, हकीम उम्मत जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश और वफ़ात के मौके पे हम कुछ तबादला ख्याल कर रहे हैं। आज उनकी जो तालीमात थी उस पर 3 ही बातों पे अगर ध्यान दिया जाए, बहुत सारी बातें हुई, मैं आखिर में आया, मैं तो नहीं चाहता था कि वो बोल चुके तो मैं कुछ बोलूँ। और दूसरी चीज़ बहुत सी सेंसिटिव चीज़ है मजहबी, और ख़ासतौर से ऐसी शख्सियत जो महबूब सुबहानी कहे जाते हैं, अल्लाह के महबूब हैं, उनकी शख्सियत पर अपना तबादला ख्याल सूरज को चिराने के जैसा है। तो उन्होंने तीन बातें उनकी मैं बता रहा हूँ हल्की फुल्की। सबसे पहले उन्होंने तालीम के बारे में कहा, इल्म की बात
सबसे पहले इल्म की बात तो वहाँ से शुरू होती है जो जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अल्लाह ताला ने जब दुनिया को बसाना था तो फरिश्तों की मजलिस से मुसाफिर किया और उन्होंने कहा कि मैं दुनिया बसाना चाहता हूँ जिसमें हजरत इंसान को भेजना। तो तमाम फरिश्ते आए तबाह है, या अल्लाह ये क्या करने जा रहे हैं कि इंसान जालिम होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, खुराफाती होगा। तो अल्लाह ने कहा हाँ, मैं जो जानता हूँ, मुझे जो इल्म है तुम्हें नहीं। इल्म की बात वहाँ से शुरू होती है खुदा के दरबार। तो सारे फरिश्तों ने लब्बैक कहा, हाँ या अल्लाह, तुम्हें जो इल्म है मुझे नहीं। अल्लाह के बाद इल्म की बात आती है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इल्म का इतना बड़ा महत्व है, इतना बड़ा अहमियत है कि उसे हर मोमिन या मोमिना को हासिल करना चाहिए और इसे हासिल करने के लिए मुल्क चीन भी जाना पड़े तो जाना चाहिए। मतलब कि अरब से चीन मुल्क बहुत काफी दूर था। एक इल्म की बात उन्होंने कहा और पहला कुरान में भी पहली आयत जिक्र हुआ, मतलब पढ़ो इल्म हासिल करो। दूसरा चीज उन्होंने कहा तिजारत, और तिजारत करके भी दिखाया। जो अरब से शाम सीरिया वो खुद गए और तिजारत करके दिखाया। तिजारत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत किए तो मुसलमानों की जो हलाल होती है वो नहीं कहे कि नौकरी करो, अर्दलीगिरी करो, खेती करो, ऐसा करो, वैसा करो। तिजारत के लिए कहा। मुसलमान तिजारत छोड़ दिया, इसको बनिए वकाल उठा लिए। 2 रुपए से शुरू करके 2 करोड़ का मालिक बन जाता है। और हम चाहते हैं कि हम मोबाइल का ही दुकान करें, सड़क पर दुकान करें। ये हमारी विडंबना है। और तीसरी चीज उन्होंने कहा जो हम आज तमाम मुसलमान बेबहरा मोमिन से मुनाफिक करेंगे। उन्होंने कहा कि उस इंसान का, उस मुसलमान का खाना या रोजी हराम हो जाता है अगर उसके पड़ोसी के घर से किसी भी धुआं नहीं। हमारे सदर ने कैसे ये 3 चीजों पर मुसलमान अगर अमल करना शुरू कर दे, उस पर गामजन हो जाए, तो उसकी तालीम भी समझ जाएगी, तंजीम भी राह रास्त पर आ जाएगा और तिजारत में भी आगे बढ़ेगा। तो आज जो रोया जा रहा है कि मुसलमान खतरे में है, उसे तहफ़्फ़ुज़ भी मिल गया है। तालीम, तंजीम और तिजारत के बाद हमें तहफ़्फ़ुज़ भी मिल गया। हम आज लालू प्रसाद से, नीतीश कुमार से, मुलायम सिंह यादव से, मायावती से, सोनिया गांधी से, मनमोहन सिंह से, अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी से, मोदी को हमारा आका वही हो गया है। हम खुदा से डरना भूल गए, हम उन्हीं से डर रहे और उसी से मांगते हैं। हम खुदा से के दरबार में अपनी अर्जी नहीं लगाते। अल्लाह ताला अपने घर में 5 बार बोला है, हम एक बार भी तो नहीं जाते, सुबह में नहीं जाते, तो कम से कम शाम में ऐसा के टाइम में तो जाना चाहिए, दिन में तो करते कजा पूरा करना चाहिए, ये भी हम नहीं करते। तो यही तमाम तरह की चीजें हैं जो हम लोगों को इस पर अमल करना चाहिए, अमल छोड़ दिए हैं। जिसमें इकबाल का एक शेर है कि वो कहते हैं कि यकी मोहकम अमल पे हम मोहब्बत खाते आलम, यकी मोहकम अमल पे हम मोहब्बत खाते आलम। मतलब यकी मोहकम मतलब अटूट विश्वास। हम बता रहे हैं कि कुछ लोग नहीं समझेंगे, फारसी का शेर है। अमल पे हम, अमल की बात आती है, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत की और जहन्नम की। एक बात दूसरे से बताते हैं। अमल पे हम, अमल में आप डूब जाए, गर्क हो जाए। तीसरा कहते हैं मोहब्बत फातिया, और मोहब्बत यानी लगन होना चाहिए, आपके अंदर वो दीवानगी आनी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, ये 3 टिप्स पे आप दुनिया को फतह कर सकते हैं। छोड़ दीजिए नौकरी, चाकरी, सियासत, दुनिया,
ये हो, आप दुनिया को फतह कर सकते हैं। गाजी सलाहुद्दीन अयूबी बन सकते हैं, सुल्तान मोहम्मद फातेह बन सकते हैं, हजरत उमर बन सकते हैं, खालिद बिन वलीद बन सकते हैं। ऐसे भी इस्लाम की तलवार है वो बन सकते हैं। तो क्या कहते हैं दूसरे आगे वाले शेर में, जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीर। जिंदगी के जिहाद में, जिहाद का मतलब जो हमारे गैर हैं वो कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा मारती, जद्दोजहद से बनाए जिहाद। जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीर। तलवार और तेज वो नहीं है, यही तलवार, इसी से हम लड़ सकते हैं। आज के जमाने में हमारे पास इल्म, साइंस, टेक्नोलॉजी, प्रशासन, अकल, शऊर, इन्हीं चीजों से हम किसी चीज को काबू में कर सकते हैं। शेर को काबू में कर सकते हैं, जाली और जाली को काबू कर सकते हैं। मुसलमान को गाजी पैदा हुआ, शहीद पैदा हुआ, हाकिम पैदा हुआ, आज महकूम बना हुआ, आज मुनाफिक बना हुआ। अपनी कुरान और हदीस को छोड़ दिया, मस्जिद को छोड़ दिया, एक जहदी खत्म हो गई और आज पैसा, आज कटोरा लेकर घूम रहा, भाई का गाड़ी में टांग खींच रहा है, दूसरे का पैर पकड़ रहा है। ये हमारी गलती, हम जवाब करते हैं। इन्हीं तमाम बातों के बाद हम आज के मजलिस की सदारत कर रहे हाजीपुर के चल कर आए डॉक्टर अजीमुद्दीन अंसारी साहब, नकीब जल साहब, क्या नाम, सैयद कबीर आलम, और पार्टी के एडवोकेट एजाज साहब, हाजीपुर से ही तशरीफ फरमा मास्टर अजीमुद्दीन साहब, और एक मदरसा के मोहतमी ये क्या कहते हैं, मदरस नाम नहीं जानते हैं, और तमाम बच्चे जवान पूर्व जवान से आए हुए लोग, और मेरे साथ मेरे काबिल दोस्त अंजर सिद्दीकी साहब मेरे कहने पर लब्बैक करते हैं, जहाँ कहते हैं वहाँ चले जाते हैं। और छपरा से चलकर आए हमारे छोटे भाई मोहम्मद सलीम सलमान साहब, जो इस काफिरों के नरगे में इतनी बड़ी हिम्मत इन्होंने किया कि बड़े लोगों के सामने लड़ने का काम किया। एमपी के चुनाव में ये प्रत्याशी रहे, उम्मीदवार रहे। इन तमाम हजरात को, तमाम आए हुए दूर दराज से आए हुए तमाम लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम लोगों का मजबूत नमाज पढ़ लीजिए।